तो आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो आरआरबी भर्ती आई थी, तो इसमें अभी जैसे हमको पता है कि कितनी वैकेंसी है, सब कुछ पता है, बट हमें ये पता नहीं कि सेफ जोन कौन सा है। तो सेफ जोन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम सब कुछ बताते चलेंगे। तो इसके बाद हम सेफ जोन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सेफ जोन एक ऐसी जोन है जहां पर आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। 3 के अलावा यदि आप करते हैं तो पता नहीं है कि आपको आपका क्या होगा, ठीक है। तो 3 जो सेफ जोन है, उनके बारे में देखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए आपको अंत तक जुड़ा रहना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेफ जोन की बात करने से पहले थोड़ा बेसिक बताऊंगा कि इसमें कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, क्या करना है। एएलपी भर्ती 2025 आवेदन की तिथि 12 अप्रैल थी, ठीक है। और 12 से ही इसके फॉर्म अप्लाई हो गए थे, और हमें लगता है कि जिस दिन वैकेंसी निकली उसी दिन से अप्लाई होने लगे थे। अंतिम तिथि है 11 मई, ठीक है। अंतिम तिथि है 11 मई। फॉर्म में सुधार अगर हम बात करें, किसी के भी फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक होगी तो आप सुधार इसमें कर सकते हैं 14 मई से 23 मई तक, ठीक है। इसके बाद में कोई आपका सुधार भी नहीं होगा और सीधा डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएंगे। और लेवल 2 की तो ये भर्ती है लेवल 2 की, किसके हिसाब से है, तो वो है इसकी वेतन के हिसाब से, ठीक है। इसकी जो सैलरी है, सैलरी के हिसाब से इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये लेवल 2 की वैकेंसी है, ठीक है। लेवल 2 की वैकेंसी है। चलिए, बहुत सारा इसके ऊपर मैंने लिख दिया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेवल 2 की वैकेंसी है, किसके अनुसार, तो ये सैलरी के अनुसार। सैलरी शायद इसमें बहुत कम मिलती है। चलिए, अब हम बात करेंगे कुल पद। तो देखो 9,970 से अभी एक भी पद अधिक नहीं हुआ है, ठीक है। तो जितने पद थे अभी उतने ही हैं। कोई भी अभी इनमें कोई घटा बढ़ी नहीं हुई, ठीक है। ना तो इंक्रीज हुए ना डिक्रीज हुए। और मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। मैंने बार बार देखा है, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखा रहता है कि सर तो फीमेल भर सकती है या मेल भर सकते हैं। तो ज्यादातर फीमेल का मैसेज होता है कि सर मैं भर सकता हूँ, हाँ जी यस, आप लोग जरूर भर सकते हैं, ठीक है। तो इतना बताना जरूरी रहता है, क्योंकि बार बार मैसेज आते हैं। चलिए, तो सबसे पहले उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें डाउट है कि क्या फीमेल भर सकती है, तो जी बिल्कुल आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आयु सीमा की। तो इसमें जो जनरल और ईडब्ल्यूएस 18 से 30 वर्ष, और जो ओबीसी है ये 18 से 33 वर्ष, ठीक है। तो इनको जो जनरल वालों से, ईडब्ल्यूएस वालों से 3 साल की अधिक छूट है। चलिए, इसके बाद में अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेफ जोन, ठीक है। आ गए ना सेफ जोन पर। इसी का इंतजार था हमारे स्टूडेंट बंधुओं को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि 3 सेफ जोन हो सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा रहेगा सिकंदराबाद, जिसमें फिक्स 15 से पोस्ट देखने को मिलेगी। और कहीं कहीं पर 8 पोस्ट है, कहीं कहीं पर 30 पोस्ट है। इनमें भरने से एक हिसाब से आपका लॉस ही होगा, ठीक है। थोड़ा सोच समझ कर फॉर्म भरना है, चाहे अपना जोन छोड़कर भी किसी और के में भर देना, लेकिन जहाँ पोस्ट ज्यादा है वहां पर भरना। तो सिकंदराबाद में 1500 के करीब और रांची में 1200, ठीक है। ये भी काफी अच्छे हैं। भुवनेश्वर 928। इसके अलावा जितने भी जोन है सारे, कोई 600 है, कोई 500 है, कोई 400 है, कोई 300 है। तो उनसे अच्छा रहेगा कि आप इन 3 को, तो यदि जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो थोड़ा मेरी वीडियो को देख लें, सोच लें, समझ लें, ठीक है। जो 3 मैंने जो जोन बताए हैं इनके अकॉर्डिंग ही फॉर्म भरना आप लोग, ठीक है। थोड़ा आप समझिए आगे जो करना है। अब सिलेक्शन की, देखो मैं तो अच्छा ही बोलूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का कोई नुकसान हो, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। घंटों घंटों वीडियो में समय देना फालतू थोड़ी है कोई व्यक्ति, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 इससे मेरिट बनती है, और सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इतना तो आप लोग जानते हैं, तो मैंने बेसिकली बता दिया है। हम बात करेंगे सीबीटी 1। तो सीबीटी 1 में जितने विद्यार्थी जितनी वैकेंसी होती है, तो उस वैकेंसी का 15 गुना स्टूडेंट हम सीबीटी 2 में बुलाते हैं, ओके। और सीबीटी 1 के सिलेबस की बात करें तो देखो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 सिलेबस शायद सेम ही है, ठीक है। जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके जीएस होता ही है, ओके। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और इन 4 सब्जेक्ट के अंदर आपको डबल सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे साइंस है तो उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, और हिस्ट्री है तो उसमें भी 3 सब्जेक्ट होते हैं।
तो 6 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद में मैथ में 2 होते हैं तो 8, और फिर आपका करंट अफेयर आ जाता है, स्ट्रेटेजी के 14 सब्जेक्ट मिला के आपको हो जाते हैं। तो 13-14 सब्जेक्ट को कंबाइन करना, उनको एक साथ पढ़ना और उन्हें डेली रूटीन में लाना अपने साथ एक बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। वो अपने समय के साथ तैयारियों में जुटे रहें और इधर उधर अपना समय मत गवाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। और एएलपी के लिए मैं बता दूं, एएलपी 2025, ठीक है, इसके लिए अभी बैच निकाला है मानवेंद्र क्लासेस ने जो भी बैच निकाला है एएलपी का साइंस का बैच, ठीक है, किसका, साइंस का। और साइंस में किसका, बायोलॉजी का, ठीक है। इसमें बायोलॉजी का जो बैच मानवेंद्र क्लासेस के द्वारा निकाला गया, पूरी इंडिया में कहीं भी देख लेना, ₹99 का बैच था। और इस पर मैंने जब डिस्काउंट दिया तो कोड लगाकर बच्चों को MC098 इसके अकॉर्डिंग, तो बच्चों को वो बैच कितने का, ₹99 का पड़ा। अब बता भला, एक सब्जेक्ट ₹99 में कोई ज्यादा नहीं है, ₹99 में कोई एक सब्जेक्ट कुछ ज्यादा नहीं है। बायोलॉजी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा जिसको भी हिस्ट्री का बैच चाहिए, तो मॉर्निंग क्लासेस पे ऑल बैच अभी चल रहे हैं। जो सिंगल बैच होता है, सिंगल बैच जैसे कि साइंस में बायोलॉजी का है, हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्रियां हैं, तो हिस्ट्री में मैं तीनों हिस्ट्रियां पढ़ाऊंगा। और ये आपको ₹99 यानी कि बेंच तो होता है ₹300 का, ठीक है, 399 का। और उस पर जब मैं डिस्काउंट देता हूँ तो वो सीधा 99 पे आ जाता है। और 1 ईयर की वैलिडिटी यानी कि 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी। तो आपको मानवंत क्लासेस एप्लीकेशन से जुड़ जाना है, अभी डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन, और डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है जिसके थ्रू आप अभी डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें बहुत कुछ बेनिफिट मिलता है, फ्री टेस्ट सीरीज मिलती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। और इसको मत भूलना, जिसको भी लेना है तो 29 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला, 29 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है बायोलॉजी का बैच, ठीक है, बायोलॉजी का बैच मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो इसको अभी डाउनलोड कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर देना और भी विद्यार्थियों को पता चले। इतना मिनिमम प्राइस पर बैच कहीं नहीं आज के लिए स्टूडियो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, कल फिर से मिलेंगे, ठीक है।